बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको मालूम है, हम लोगों ने जो कोर्स स्टार्ट किया हुआ है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर नंबर 1 जो बुक हम लोग इसमें फ़ॉलो कर रहे हैं वो डॉक्टर नवाज़िश अली शाह की बुक को फ़ॉलो कर रहे हैं। उसका आज हम लोगों ने जो डिस्कस करना है वो चैप्टर नंबर 5 करना है। चैप्टर नंबर 4 तक तमाम वीडियोज़ मेरी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की प्ले लिस्ट में मौजूद है और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आज हम लोगों ने जो डिस्कस करना है वो लेक्चर नंबर 5 करना है। लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ये वाला जो कोर्स है ये BS मैथ 6 सेमेस्टर में GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद मेन कैंपस और इससे एफिलिएटेड जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें ये कोर्स पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा ये वाला कोर्स और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जा रहा है। जैसे कि आपको मालूम है, हम लोगों ने इसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी बेसिक्स डेफिनेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो पहले 4 लेक्चर्स में मैंने डिस्कस किए हैं, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी मैंने कराई हैं। आज उसी चैप्टर की हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 9 एंड एग्जाम्पल नंबर 11। ये एग्जाम्पल नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 11 है। ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो बुक है डॉक्टर नवाज़िश अली शाह की बुक है, उस बुक में ये वाली क्वेश्चंस मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करते हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 9। इस तरह की मैंने प्रॉब्लम पिछली प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी एक डिस्कस की थी, उसी से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। कहते हैं कि शो करना है कि हमारे पास एक फंक्शन है y1 ऑफ x जो कि बराबर क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन sin ऑफ x के बराबर है, एंड जो दो हमारे पास y2 फंक्शन है वो e की पावर x यानी एक्सपोनेंशियल की पावर x और cos ऑफ x के बराबर है। कि हमारे पास दो फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल e की पावर x sin ऑफ x और दूसरा है e की पावर x cos ऑफ x। हमारे पास दो फंक्शन उसने दे दिया है। कहते हैं आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है? लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियरली हम लोगों ने क्या शो करना है, हमारे पास दो फंक्शन उसने दे दिए, एक y1 ऑफ x फंक्शन है और एक y2 ऑफ x फंक्शन है। हम लोगों ने शो करना है ये जो दो हमारे पास फंक्शन है ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है कि जब हम लोग इनके डेरिवेटिव्स लेके इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करवाने के बाद जब हम लोग इसके ऊपर वर्कसन रूल अप्लाई करेंगे तो उसका डिटर्मिनेंट लेने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसका डेट लेंगे तो वो हमारे पास आंसर 0 के बराबर नहीं आएगा। अगर आंसर 0 के बराबर आ जाता है तो वो हमारे पास डिपेंडेंट होता है, सोल्यूशन होता है। अगर 0 के बराबर नहीं आता है वो हमारे पास क्या होता है, इंडिपेंडेंट सोल्यूशन होता है। अभी जो हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 9 प्रॉब्लम, हम लोगों ने उसमें ये शो करना है कि ये हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट यानी इसका डिटर्मिनेंट होता है वो 0 के बराबर नहीं आएगा ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d² y बाई डी ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 2 dy बाई डी ऑफ एक्स प्लस 2 ऑफ y इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इसने हमने लिख लिया कि गिवन डेट हमारे पास जो फंक्शन है d² y बाई डी ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 2 dy बाई डी ऑफ एक्स प्लस 2 ऑफ y इज इक्वल टू 0। ये उसने हमें क्या दे दिया हुआ, फंक्शन गिवन दे दिया हुआ। सिंस हमारे पास जो y1 ऑफ x फंक्शन है वो किस चीज़ के बराबर है, e की पावर x साइन ऑफ x के बराबर है। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें कि इसमें मैक्सिमम कितने डेरिवेटिव लेके, दो डेरिवेटिव। तो हम लोग ये जो y1 ऑफ x है इसके भी मैक्सिमम हम कितने डेरिवेटिव्स लेंगे, दो डेरिवेटिव्स लेंगे। सबसे पहले हम लोग y1 का डेरिवेटिव लेते हैं, dy1 बाई डी ऑफ x इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर है, ये e की पावर x साइन ऑफ x है, ये प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो हम लोग क्या कहेंगे, इसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई होगा, हमारे पास फंक्शन है e की पावर x साइन ऑफ x, ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन साइन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, cos ऑफ x होता है। दरमियान में साइन हमारे पास किस चीज़ का आता है, प्लस का। अब डेरिवेटिव किसका लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, दोबारा वही आ जाता है और साइन ऑफ फंक्शन एज इट इज़ का एज इट इज़। तो इनमें से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, e की पावर x कॉमन आ रहा है, तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, cos ऑफ x और प्लस साइन ऑफ x। इसके ऊपर क्योंकि ये प्रोडक्ट की फॉर्म में थी हम लोगों ने इसके ऊपर क्या अप्लाई किया, प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज। जब इसका डेरिवेटिव लिया, क्योंकि आपको पता है कि जब हम लोग एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव लेते हैं वो दोबारा जब हम लोग एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमारे पास दोबारा क्या आ जाता है, एक्सपोनेंशियल। e की पावर x दोनों में कॉमन था, इसको निकाल लिया, अंदर हमारे पास क्या बच गया, cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x। तो ये हम लोगों ने इधर किया है।
इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया। अब हम लोगों ने इसका क्या लेना है, सेकंड डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि इस इक्वेशन में आप देखें मैक्सिमम डेरिवेटिव कितने हैं, 2 हैं, तो हम लोगों ने इसके डेरिवेटिव्स कितने लेने हैं, 2। तो जब हम लोगों ने इसका सेकंड डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास क्या आ गया, सिमिलरली ई की पावर एक्स एज इट इज़ इसके ऊपर भी, अब इस इक्वेशन के ऊपर भी हम लोग क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। अब आप देखें इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा। अब ये 2 वैल्यूज़ हैं, एक ये कि अब डी स्क्वायर y1 डिवाइडेड बाई डी ऑफ एक्स का स्क्वायर। अब इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल कैसे रहेगा, अगर हम लोग कहते हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और डेरिवेटिव डी बाई डी ऑफ एक्स ऑफ कॉज ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स। सिमिलरली अगर दरमियान में साइन किस चीज़ का आ गया, हमारे पास प्लस का आ गया, और अगर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़, यानी ये वाला फंक्शन अब हमारे पास क्या रहेगा, एज इट इज़ का एज इट इज़ ही रहेगा। और जब इसका हम लोग डी बाई डी ऑफ एक्स ई की पावर एक्स लेंगे, ठीक है, तो जब ई की पावर एक्स एज इट इज़ का एज इट इज़, हमें पता है कॉज ऑफ एक्स का फंक्शन डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन ऑफ एक्स होता है, साइन ऑफ एक्स का क्या होता है, कॉज ऑफ एक्स प्लस कॉज ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स एज इट इज़ का एज इट इज़। और हमें पता है जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव वही का वही रहता है। तो ये हम लोगों ने इधर इसका क्या लिया, डेरिवेटिव्स फाइंड आउट किए हैं। डेरिवेटिव लेने के बाद हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अंदर मल्टीप्लाई किया, इसी तरह ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अंदर मल्टीप्लाई किया। ई की पावर एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स आ गया, ई की पावर एक्स कॉज ऑफ एक्स आ गया, प्लस ई की पावर एक्स कॉज ऑफ एक्स आ गया, प्लस ई की पावर एक्स साइन ऑफ एक्स आ गया। अब आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि जो माइनस ई की पावर साइन ऑफ एक्स और प्लस ई की पावर साइन ऑफ एक्स होता है, इसके एक के साथ प्लस का साइन है और एक के साथ माइनस का साइन है, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के साथ क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और ये हमारे पास 2 ई की पावर एक्स होता है, 2 ई की पावर एक्स कॉज ऑफ एक्स हमारे पास आ जाएगा। अब जब हम लोगों ने इसका सेकंड डेरिवेटिव तक हम लोगों ने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब नो जो हमारे पास गिवन कंडीशन है, गिवन कंडीशन क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 2 डी वाई बाई डी ऑफ एक्स प्लस 2 ऑफ वाई। इसमें वैल्यूज़ पुट करने से अगर आंसर इक्वल्स टू 0 आ जाता है, इसका मतलब ये हमारी जो इक्वेशन होती है वो क्या हो जाती है, सेटिस्फाइड हो जाती है। अब जो हमारे पास डबल डेरिवेटिव है वो किस चीज़ के बराबर है, 2 ई की पावर एक्स कॉज ऑफ एक्स, तो 2 ई की पावर एक्स कॉज ऑफ एक्स माइनस ये 2 एज इट इज़ का एज इट इज़। सिंगल डेरिवेटिव हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, ई की पावर एक्स कॉज ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स के, तो हम लोगों ने इधर लिख दिया ई की पावर एक्स कॉज ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस 2 वाई ऑफ 1, क्योंकि इधर हम लोग वाई ऑफ 1 को डिस्कस कर रहे हैं, तो इधर प्लस 2 वाई 1 ऑफ एक्स हमारे पास किस चीज़ के बराबर, ई की पावर एक्स साइन ऑफ एक्स, तो हम लोगों ने इधर क्या लिख दिया, ई की पावर एक्स साइन ऑफ एक्स। ये फंक्शन एज इट इज़ का एज इट इज़ माइनस 2 ई की पावर एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई किया और माइनस 2 ई की पावर एक्स को हम लोगों ने इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया। ये 2 की पावर ई ऑफ एक्स कॉज ऑफ एक्स और ये 2 की पावर ई ऑफ एक्स कॉज ऑफ ये चारों आपस में कैंसिल हो गए और आंसर हमारे पास किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो हम लोगों ने ये करना था कि इस इक्वेशन में अगर हम लोग वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर किस चीज़ का बराबर, अगर 0 के बराबर आता है तो वो ये सेटिस्फाई कर देता है इक्वेशन नंबर 1 को। तो आंसर हमारा 0 के बराबर आ गया। कहते हैं शोइंग डैट ये जो वाला जो गिवन किया हुआ था वो इज इक्वल्स टू 0 आ गया, इज द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 1। ये जो 1 ये इक्वेशन नंबर 1 का क्या है, सोल्यूशन है। सिमिलरली अब हम लोग सेम प्रोसेस y2 ऑफ x के लिए करेंगे। उसके लिए कैसे करेंगे, उसके भी पहले सिंगल डेरिवेटिव लेंगे, डबल डेरिवेटिव लेंगे। सिमिलरली इसी इक्वेशन के बीच में पुट करने से आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा और एंड पे हम लोग लिख देंगे कि शोइंग डैट ये वाली इक्वेशन इज द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी जब हम लोग y2 ऑफ x वाले फंक्शन को पुट करेंगे तब भी हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी वो इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई कर रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में उसने कहा कि इक्वेशन किसके बराबर आना चाहिए, उसका आंसर 0 के बराबर आना चाहिए। Similarly, we can show that y2 of x e की power x cos of x is also a solution of a differential equation number 1। यानी y2 of x है, इसका भी फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, सेकंड डेरिवेटिव लेना है। सिमिलरली इसी तरह इस इक्वेशन में पुट करनी है उसकी वैल्यू और आंसर आपका किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो ये भी सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन नंबर 1 को। जब ये भी सेटिस्फाई कर देगी इक्वेशन नंबर 1 को, तो फिर हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने ये शो कराना है कि ये इंडिपेंडेंस है, ये इंडिपेंडेंस है। तो हम लोगों ने इसके ऊपर क्या अप्लाई किया है, शो नाउ द वर्कसन इज गिवन बाय। अब हमारे पास कितने फंक्शन है, 2 फंक्शन है। तो एक फंक्शन हम लोगों ने y1 ले लिया, दूसरा फंक्शन हमारे पास क्या आ गया, y2। एक हम लोगों ने y1 का डेरिवेटिव ले लिया और एक हम लोगों ने क्या ले लिया, y2 का डेरिवेटिव ले लिया। जब हम लोगों ने इसका y1 हमारे पास फंक्शन किस चीज़ के बराबर है, e की पावर x साइन ऑफ x, ये जो आपको दिया हुआ था क्वेश्चन,
इसमें y1 फंक्शन किस चीज़ के बराबर है, e की पावर x साइन ऑफ x के, और y2 फंक्शन किसके बराबर है, e की पावर x कॉज ऑफ x के। तो उसकी जगह पे हम लोगों ने वो वैल्यूज़ को पुट कर दी, e की पावर x साइन ऑफ x, e की पावर x कॉज ऑफ x। अब आप लोगों ने पहले भी y1 का डेरिवेटिव लिया, वो किसके बराबर है, e की पावर x साइन ऑफ x प्लस कॉज ऑफ x का, और y2 का भी डेरिवेटिव लिया, वो किस चीज़ के बराबर है, e की पावर x माइनस साइन ऑफ x प्लस कॉज ऑफ x। यानी आप लोगों ने इसके डेरिवेटिव्स ले लेने। अब इसके ऊपर हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल में हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी इस वाली वैल्यू को इसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और दरम्यान में साइन किस चीज़ का रखते हैं, माइनस का रखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, e की पावर x साइन ऑफ x को मल्टीप्लाई करते हैं, e की पावर x माइनस साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x, ये हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया। दरम्यान में साइन किस चीज़ का लगाना है, माइनस का। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, e की पावर x e की पावर x आ गया, साथ ये क्या आ गया, e की पावर x कॉस ऑफ x आ गया, और e की पावर x साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x आ गया। यानी इनको क्रॉस पर मल्टीप्लाई करके दरम्यान में हम लोगों ने साइन किस चीज़ का लगाया है, माइनस का लगाया। अब ये हमारे पास e की पावर x कितने, e की पावर x हो गए 2, तो हम लोगों ने इधर क्या लिख दिया, e की पावर 2 ऑफ x। इसके बाद हम लोगों ने साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया, साइन स्क्वायर ऑफ x आ गया, इसके साथ माइनस का साइन था, इस वजह से यहाँ क्या आ गया, माइनस आ गया, प्लस साइन ऑफ x कॉज ऑफ x से मल्टीप्लाई हुआ, तो साइन ऑफ x और कॉज ऑफ x हमारे पास आ गया। नेक्स्ट जो चीज़ है हम लोगों ने सिमिलरली e की पावर x कितनी होगी, e की पावर 2 ऑफ x के बराबर आ गया, इनटू अब साइन ऑफ x कॉज ऑफ x आपस में मिल लेंगे, मल्टीप्लाई होंगे, ये आ जाएगा, प्लस कॉस से हुआ तो कॉस का स्क्वायर आ जाएगा। अब e की पावर 2 ऑफ x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, और e की पावर 2 ऑफ x को इधर भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम लोगों ने प्लस माइनस e की पावर 2 ऑफ x साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस e की पावर 2 ऑफ x साइन ऑफ x और कॉस ऑफ x आ गया, माइनस e की पावर 2 ऑफ x साइन ऑफ x कॉस ऑफ x से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस माइनस e की पावर 2 ऑफ x और कॉस स्क्वायर ऑफ x आ गया। अब आप लोग यहाँ से जो देख सकते हैं कि हमारे पास है e की पावर 2 ऑफ x माइनस e की पावर 2 ऑफ x साइन ऑफ x कॉज ऑफ x, और यहाँ ये प्लस के साथ हो, इधर किस चीज़ के साथ है, माइनस के साथ, तो प्लस और माइनस आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास जो पीछे वैल्यू रहेगी e की पावर 2 ऑफ x साइन ऑफ x कॉज ऑफ x माइनस e की पावर 2 ऑफ x कॉज ऑफ, ये प्लस और माइनस है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे एक मिस्टेक होगी है कि ये माइनस मिलके कितने हो जाएंगे, -2 हो जाएंगे, -2 आ जाएगा, और हमारे पास अंदर हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, सॉरी इधर से देखिए, माइनस e की पावर 2 ऑफ x कॉमन आ जाएगा, अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ x। हमें पता है साइन स्क्वायर ऑफ x कॉस स्क्वायर ऑफ x किस चीज़ के बराबर होता है, 1 के बराबर। तो हमारे पास क्या आ गया आंसर, -e की पावर 2 ऑफ x। ये 0 के बराबर नहीं आई, अगर ये 0 के बराबर नहीं आई इसका मतलब ये हमारे पास वर्कसन रूल अप्लाई करने के बाद जो हमारे पास y1 फंक्शन y2 ऑफ फंक्शन होता है वो हमारे पास क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑफ फंक्शन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 है। जब हमारे पास क्वेश्चन का आंसर इक्वल्स टू, अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है, y1 फंक्शन है, y2 फंक्शन है, वो सेटिस्फाइड करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को, तो हम उसके ऊपर क्या अप्लाई करते हैं, वर्कसन रूल अप्लाई करते हैं। जब हम लोग उसके ऊपर वर्कसन रूल अप्लाई करने के बाद उसका मॉड लेने के बाद अगर आंसर 0 के बराबर आता है तो वो हमारे पास क्या होगा, डिपेंडेंट सोल्यूशन होगा। और अगर आंसर 0 के बराबर नहीं आएगा तो वो हमारे पास क्या होगा, इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है। हम लोगों ने स्टार्ट में ये बताना था ना कि हमारे पास ये जो 2 फंक्शन है ये हमारे पास क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है। तो ये हम लोगों ने इधर शो करा दिया कि ये वाले क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है। नेक्स्ट हम लोग इसके प्रॉब्लम नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। कहता है कि सिमिलरली इधर इसने पहले उधर 2 फंक्शन दिए थे, अब इधर इसने कितने फंक्शन देने हैं, 3 फंक्शन। एक y1 फंक्शन है जो e की पावर x, y2 ऑफ फंक्शन है x e की पावर x, और y3 ऑफ फंक्शन है जो e की पावर -2 ऑफ x के बराबर है, और द 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है कि इनका आंसर डज नॉट इज इक्वल्स टू 0 है ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सोल्यूशन दिस वन। अब हमें इक्वेशन कौन सी दी गई है, ये वाली इक्वेशन दी गई है, इसमें मैक्सिमम डेरिवेटिव कितने, 3। तो इसका मतलब होता है हर एक के मैक्सिमम डेरिवेटिव हम लोगों ने कितने लेने, 3 लेने के बाद इस इक्वेशन में पुट करते जाना है। अगर आंसर 0 के बराबर आता जाएगा तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर लेगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सोल्यूशन। हमारे पास y1 फंक्शन कौन सा है, e की पावर x। इसका जब हम लोगों ने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है तो एक्सपोनेंशियल का फंक्शन का डेरिवेटिव वही होता है, तो हमारे पास दोबारा क्या आ गया, e की पावर x। जब उसका डबल डेरिवेटिव लिया तो तब भी हमारे पास क्या आ गया, e की पावर x। जब उसका ट्रिपल डेरिवेटिव लिया तब भी वो हमारे पास क्या आ गया, e की पावर x ही आ गया। अब हमारे पास जो गिवन इक्वेशन होती है उसमें हम लोग की वैल्यूज पुट करते हैं, ये हमारे पास आ गई है गिवन इक्वेशन।
डी क्यूब वाई बाई डी ऑफ एक्स की क्यूब का क्या है आंसर है ई की पावर एक्स। तो हम लोगों ने डी क्यूब वाई बाई डी ऑफ एक्स का स्क्वायर डी एक्स क्यूब, इधर हमारे पास क्या आ गया ई की पावर एक्स आ गया। दरमियान में साइन किसका है माइनस का, साथ हमारे पास क्या आ गया 3 डी वाई बाई डी ऑफ एक्स, एक हमारे पास क्यूब है एक हमारे पास वाई है, वो भी किस चीज़ के बराबर आ गया ई की पावर एक्स के प्लस टू। अब वाई वन फंक्शन हमारे पास किस चीज़ के बराबर ई ऑफ एक्स के, तो हम लोगों ने इधर क्या लिख दिया ई ऑफ एक्स। तो आप ये देख सकते हैं 3 में से 2 निकाले, पीछे एक बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है, तो ई की पावर एक्स प्लस 2 ई की पावर एक्स, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आंसर किस चीज़ के बराबर आ जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब है ये जो वाई वन ऑफ एक्स होता है ये इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाइड कर गया है। सिमिलरली अब हम लोग y2 y3 इन दोनों फंक्शंस को भी देखेंगे, सिमिलरली इसी तरह ही करना है। इसके अलावा हम लोगों ने जब फंक्शन कौन सा लिया y2 फंक्शन लिया, y2 फंक्शन किसके बराबर होता है x e की पावर x के बराबर है। इक्वेशन से ही हमें पता चल गया कि जो गिवन इक्वेशन हम लोगों ने मैक्सिमम इसके कितने डेरिवेटिव्स लेने हैं, 3 डेरिवेटिव्स लेने हैं। तो सबसे पहला जो डेरिवेटिव होगा हम लोगों ने लिया इसके ऊपर x e की पावर x है, तो हम लोगों ने इसके ऊपर क्या लगा देना है प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देना है। कैसे अप्लाई करना है कि x e की पावर x है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस, अब इसका डेरिवेटिव लिया, अब इसको एज इट इज रहने दो डी बाई डी ऑफ एक्स ऑफ एक्स। एक्स एज इट इज मैंने पहले भी कहा जो एक्सपोनेंशियल है उसका डेरिवेटिव एज इट इज का एज इट इज प्लस ई की पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव है, तो इधर क्या आ जाएगा 1। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ई की पावर एक्स आ रहा है, तो ई की पावर एक्स को उसने क्या निकाल लिया बाहर निकाल लिया, अंदर हमारे पास क्या बन गया 1 प्लस एक्स बन गया। सिमिलरली जब हम लोग इसका दूसरा डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो हमारे पास पहले इधर x प्लस 1 था, इधर x प्लस, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो x प्लस 2 आ जाएगा। सिमिलरली जब हम लोग इसका थर्ड डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस 3। अब ये तीनों डेरिवेटिव्स आ गए, हम लोगों ने सिमिलरली इस इक्वेशन में हम लोगों ने क्या कर दिया पुट कर दिया। कैसे पुट किए, क्यूब का डेरिवेटिव में थर्ड डेरिवेटिव किसके बराबर आया e की पावर x x प्लस 3 के बराबर है, वो लिख दिया। दरमियान में साइन -3 है तो -3 लिख दिया। और हमारे पास जो नेक्स्ट डेरिवेटिव आया वो हमारे पास ये है सिंगल डेरिवेटिव किसका y ऑफ 2 का, कौन सा ये y ऑफ 2 है, इसके 2 के डेरिवेटिव ले हैं तो उसका हमारे पास सिंगल डेरिवेटिव किस चीज़ के बराबर है e की पावर x x प्लस 1 के, प्लस हमारे पास जो 2 है और y ऑफ 2 जो हमारे पास गिवन है वो किस चीज़ के बराबर होता है x e की पावर x के बराबर है। अब x e की पावर x को मल्टीप्लाई करें प्लस 3 को e की पावर x के साथ मल्टीप्लाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, सिमिलरली सारे को आपस में मल्टीप्लाई करें। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास किस चीज़ के बराबर आया, अब हमारे पास ये क्या है x e की पावर x होता है, ये प्लस 3 e की पावर x है। अब ये जो हमारे पास टोटल जो वैल्यू आ रही है हमारे पास -2 x e की पावर x हो गया प्लस 3 e की पावर x -3 e की पावर x प्लस 2 x e की पावर x के बराबर आ गया। ठीक है, अब आप लोग ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है 2 और 1 कितना हो गया 3 e की पावर x आ गई, तो हमारे पास होता है 3 e की पावर x। ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के साथ कैंसिल होगी, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के साथ क्या होगी कैंसिल होगी, और एंड पे हमारे पास जो आंसर आ गया वो हमारे पास कितना आ गया 0 के बराबर आया। अब ये देखिए ये हमारे पास क्या है -3x e की पावर x -3x e की पावर x, और ये भी x e की पावर x होता है तो प्लस x e की पावर x। तो एक में से 3 में से एक निकाले पीछे 2 आ जाता है, तो x e की पावर x और बाकी सारी वैल्यू एज इट इज़ की एज इट इज़। ये जो माइनस वाली वैल्यू थी ये वाली किसके साथ कट गई प्लस वाली किससे कट गई माइनस से, तो आंसर हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ गया 0 के बराबर आ गया। इसका मतलब ये दूसरी y2 ऑफ x भी इस चीज़ को क्या कर गया सेटिस्फाइड कर गया। अब हम लोग जो मूव करने लगे हैं फाइनली वो हम लोगों ने y3 ऑफ x की तरफ मूव करना है, उधर हमारे पास जो फंक्शन है e की पावर -2 ऑफ x के बराबर है। सिमिलरली हम लोगों ने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, सेकंड डेरिवेटिव लेना है और इसका हम लोगों ने क्या लेना है थर्ड डेरिवेटिव लेना है। हम लोगों ने इसके 3 डेरिवेटिव ले लिए। जब हम लोगों ने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास किस चीज़ के बराबर e की पावर -2 ऑफ x है, तो जब हम लोग e की पावर -2 ऑफ x के बराबर इसका हम लोगों ने क्या लेना है डेरिवेटिव। मैंने क्या बताया था ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल का फंक्शन एज इट इज़ आ गया -2 ऑफ x, लेकिन इसके ऊपर वाले टर्म का हम लोगों ने क्या लेना है डेरिवेटिव लेना है। तो e की पावर -2 ऑफ x 2 कांस्टेंट है, -2 कांस्टेंट है बाहर चला गया, विद रिस्पेक्ट टू x जब डेरिवेटिव लेंगे तो 1, तो हमारे पास जो आ जाएगा -2 e की पावर -2 ऑफ x के बराबर आ जाएगा। तो इसी तरह ये -2 e की पावर -2 के बराबर आ गया, 2 ऑफ x के बराबर आ गया सॉरी। इसी तरह सिमिलरली 2 3 आगे सारी वैल्यूज़ का ऐसे ही लेना है। गिवन इक्वेशन में हम लोगों ने वैल्यूज पुट की, थर्ड इक्वेशन की हमारे पास क्या वैल्यू है -8 e की पावर 2 ऑफ x के बराबर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास हो गया -2 ऑफ x के बराबर आ गया।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, -3 है, और जो हमारे पास क्यूब है वो किस चीज़ के, -2 ई की पावर -2 ऑफ एक्स के बराबर आ गया, +2, और जो हमारे पास y(3) गिवन वैल्यू है वो ई की पावर -2 ऑफ एक्स के क्या था, बराबर था। ये फंक्शन एज इट इज़ का एज इट इज़ माइनस माइनस प्लस 3 2 बार 6 ई की पावर -2 ऑफ एक्स +2 ई की पावर -2 ऑफ एक्स के बराबर आ गया। अब 6 और 2 कितना आ गया, 8 ई की पावर एक्स, और ये दोनों वैल्यू सेम है प्लस माइनस में, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब शोइंग डैट हमारे पास जो y1 फंक्शन, y2 फंक्शन, y3 फंक्शन उन्होंने सेटिस्फाई कर दिया इक्वेशन नंबर 1 को। जब ये इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाइड करेंगे देन हम लोग इसके ऊपर क्या लगाएंगे, वर्कसन रूल को अप्लाई करेंगे। तो हम लोगों ने वर्कसन रूल को अप्लाई किया। कितने फंक्शन है हमारे पास, 3 फंक्शन है। एक हमारे पास y1 फंक्शन है, एक हमारे पास क्या है y2 फंक्शन है, और एक हमारे पास कितने हैं y3 फंक्शन। उनके सिंगल सिंगल डेरिवेटिव, देन उसके डबल डबल डेरिवेटिव। सबसे पहले सिंगल सिंगल डेरिवेटिव, पहले हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन हमारे पास क्या, ई की पावर एक्स, एक्स ई की पावर एक्स, ई की पावर -2 ऑफ एक्स होता है, जो उसने क्वेश्चन में हमारे पास फंक्शन गिवन किए हुए थे। ये उन फंक्शन की बात कर रहे हैं। y1 फंक्शन ई की पावर एक्स, y2 फंक्शन एक्स ई की पावर एक्स, और y3 फंक्शन ई की पावर -2 ऑफ एक्स होता है। इन फंक्शंस को लिखा है। फिर हम लोगों ने y1 का डेरिवेटिव, ये ऊपर जो हमारे पास बार का निशान लगा हुआ होता है ना, इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने इसका क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। प्राइम का जो लगा होता है, ये भी इसका मतलब, इसका एक लाइन का मतलब होता है सिंगल डेरिवेटिव, डबल का मतलब होता है कि कितने डबल डेरिवेटिव है। तो जब हम लोगों ने इसका सिंगल डेरिवेटिव लिया ई की पावर एक्स, जब हम लोगों ने इसका डबल डेरिवेटिव लिया तभी हमारे पास क्या आ गया, ई की पावर एक्स। एक्स ई की पावर एक्स का जब हम लोगों ने सिंगल डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास आ गया एक्स ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स। ये आप लोग लेंगे सिमिलरली इसी तरह ही आएगा। और जब एक्स ई की पावर एक्स का हम लोगों ने डेरिवेटिव लिया, सॉरी इसका हम लोगों ने इसका दोबारा डेरिवेटिव लिया, तो हमारे पास क्या आ गया, ये वाला आंसर आ गया। सिमिलरली हम लोगों ने इसका डेरिवेटिव लिया, ये आ गया। फिर इसका डबल डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास ये आ गया। आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने इसमें क्या कॉमन आ रहा है, ई की पावर एक्स है सबके पास। सिमिलरली इधर भी क्या है, ई की पावर एक्स है सबके पास। तो इधर से भी हम लोगों ने ई की पावर एक्स को कॉमन निकाला, इधर से भी ई की पावर एक्स को कॉमन निकाला, और इधर क्या ई की पावर -2 ऑफ एक्स था सबके पास, तो ई की पावर -2 ऑफ एक्स को हम लोगों ने इधर से कॉमन निकाला। दोबारा देखें, ई की पावर एक्स कॉलम में से इधर कॉमन निकाला, ई की पावर एक्स में से तीनों में ई की पावर एक्स थी उसको कॉमन निकाला। इधर क्या है हमारे पास, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, 2 ई की पावर एक्स थी तो एक ई की पावर एक्स हम लोगों ने इसमें से क्या निकाल दिया, कॉमन निकाल दिया। जब हम लोगों ने इसको, और इधर क्या है ई की पावर -2 ऑफ एक्स, ई की पावर -2 ऑफ एक्स, -2 ऑफ एक्स कॉमन निकाला, तो अंदर हमारे पास क्या बच गया, जब ये सारी वैल्यूज बाहर चली गई अंदर हमारे पास क्या रह गया, 1 1 1 रह गया। और आप ये देखें हमारे पास क्या है, एक्स ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स है, तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, ई की पावर एक्स कॉमन आ रहा है, और अंदर हमारे पास क्या है 1 प्लस एक्स। तो ई की पावर एक्स तो हमारे पास बाहर चला गया कॉमन, तो अंदर हमारे पास क्या रह गया, x+1 या 1 प्लस एक्स हो गया। सिमिलरली इसमें देखें एक्स ई की पावर एक्स +2 ई की पावर एक्स, इसमें से ई की पावर एक्स को अगर कॉमन निकालते हैं अंदर हमारे पास क्या रह गया, x+2, तो x+2 रह गया, ई की पावर एक्स किधर चला गया, बाहर चला गया। इसी तरह ई की पावर -2 ऑफ एक्स बाहर चला गया, अंदर हमारे पास 1 रह गया, और ये बाहर चला गया, पीछे हमारे पास -2 रह गया। जब ये बाहर चला गया पीछे हमारे पास क्या रह गया, 4 रह गया। अब इसने इक्वेशंस को ईजी करने के लिए, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए इसने क्या किया, ताकि हमारे पास जो हमारे पास डिटर्मिनेंट फाइंड करते हुए 3x3 का डिटर्मिनेंट आपको पता है प्लस माइनस प्लस के रूल से फाइंड आउट करते हैं। अब इधर उसने x+1 x+2 आने की वजह से ना इधर मतलब जो हमारे पास डिटर्मिनेंट फाइंड करते हुए हमारे पास वैल्यूज़ ना बहुत बड़ी हो जानी, यानी लेंथी हो जानी। तो उसने क्या किया सब्ट्रैक्ट किया रो 1 फ्रॉम रो 2 और रो 3, यानी रो 2 को रो 3 को, इन दोनों को माइनस किया इस रो से। कैसे किया, जब 1 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हम लोग माइनस कर रहे हैं रो 2 को, तो जब हम लोग क्या करेंगे, x+1 को माइनस करेंगे, x के साथ ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास क्या बचेगा 1। सिमिलर जब हम लोग -2 को माइनस करेंगे इसके साथ -1 के साथ, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -3। सिमिलरली हम लोगों ने इस इक्वेशन को 1 से माइनस किया तो 0 आ गया। x+2 को माइनस किया, x से x के साथ कैंसिल आ गया, पीछे हमारे पास कितना बच गया 2, और 4 में से 1 निकालेंगे, पीछे हमारे पास कितना बच गया 3। जब हम लोगों ने इसके ऊपर 3x3 का मैट्रिक्स अप्लाई करते हैं प्लस माइनस प्लस के रूल से, तो हमारे पास जो आंसर आता है 3 + 6 = 9 के बराबर आता है। ये आंसर 0 के बराबर नहीं आता है। अगर ये 0 के बराबर आता है तो ये लीनियरली डिपेंडेंस होना था, तो लीनियरली इंडिपेंडेंस जो हमारे पास वर्कसन रूल से जो हमारे पास इसका आंसर आया वो हमारे पास क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंस आया। तो हमारे पास जब लीनियरली डिपेंडेंस हम लोगों ने प्रूव कराना होगा तो उसका आंसर किस चीज़ के बराबर आता है,
डिपेंडेंट्स प्रूव कराना था, वर्क्स एंड रूल अप्लाई करने के बाद उसका आंसर किसके बराबर आना चाहिए, 0 के, अदरवाइज वो किस चीज़ के बराबर आता है, नॉन ज़ीरो के। तो इधर से हमें पता चल के इसका आंसर नॉन ज़ीरो के बराबर आया, तो हमारे पास ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट बाय वर्क्स एंड रूल। जब भी एक ऐसा क्वेश्चन है, आपको फंक्शन अप्लाई किए, आपको फंक्शन दिए जाए y1 y2 y3 y4 जितने भी फंक्शंस दिए जाएं और उसके साथ साथ आपको एक गिवन इक्वेशन दी जाए, आपने उस फंक्शन की उस इक्वेशन में देखना है कि मैक्सिमम डेरिवेटिव्स कितने हैं। उस डेरिवेटिव के लिहाज से आपने सिंगल फंक्शन लेके उतने उतने डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करके उस इक्वेशन में पुट करके उस इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करवाना है। जब वो आप लोगों से इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएंगी, यानी इज इक्वल्स टू 0 के बराबर आ जाएंगी, तो हम लोगों ने क्या करना है, वर्क्सन रूल अप्लाई करना है। वर्क्सन रूल अप्लाई करने के बाद उसका 3x3 का मैट्रिक्स का डेट लेना है। डेट लेने के बाद अगर आंसर 0 के बराबर आ जाएगा, वो हमारे पास क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंस होगा। अगर आंसर 0 के बराबर नहीं आएगा, वो हमारे पास क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंस होगा। अब हम लोगों ने इंशाल्लाह होप सो आपको इस वीडियो लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जो डिस्कस करना है वो चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज को डिटेल के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। होप सो आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर कोई भी आपको कहीं भी प्रॉब्लम हुई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।